दोस्तों नमस्कार। हवा बदल रही है, राजनीतिक हवा बदल रही है और इस बदलती हुई हवा की पहचान कौन कर सकता है? आप सोच रहे होंगे दिल्ली को इसका एहसास तो हो चला होगा, या फिर इस देश के अलग अलग राज्यों में छत्रपों की मौजूदगी, जो गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इसका एहसास हो चला होगा। लेकिन राजनीतिक हवा की पहचान सही मायने में उस पैसे से जुड़ी होती है जो पैसा राजनीति को चलाता है, और राजनीति अपने तरीके से उस पैसे को हाँकती है। और यही क्रोनी कैपिटलिज्म या कहें कॉरपोरेट के साथ जो राजनीति की मशक्कत होती है, उसमें कहते हैं कि सब कुछ दांव तो कॉरपोरेट का ही लगा होता है। और इसीलिए जब हवा बदलने लगती है तो कॉरपोरेट को पहली खुशबू उसकी दिखाई देने लगती है, उसे महसूस करने लगता है वो। तो क्या इस देश के भीतर कॉरपोरेट इस बदलती हुई फिजा में उस राजनीतिक हवा को अब भांपने लगा है? और शायद इसीलिए गैर बीजेपी शासित राज्यों में अब उसका पैसा जाने लगा है, वहां पर वह परियोजनाओं को खोज रहा है, या फिर जो छत्रप मौजूद हैं उनके साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इस दौर में मोदी सरकार ने कॉरपोरेट को न सिर्फ अपने साथ लिया, बल्कि कॉरपोरेट के सामने एक बंदिश भी खड़ी कर दी कि वह गैर बीजेपी शासित राज्यों की दिशा में जाएंगे नहीं, और अगर जाएंगे तो केंद्र की योजनाओं के तहत जाएंगे। इसीलिए तो इस देश के भीतर में लाखों करोड़ों की जो भी परियोजनाओं का ऐलान हुआ, ध्यान दीजिए 2019 के बाद से एक के बाद एक लाखों करोड़ की योजना लगातार अलग अलग कॉरपोरेट को लुभाने के लिए और उन्हें मुनाफा बनाने और कमाने का रास्ता देने के लिए। लेकिन फिर यह हवा कहां से बह पड़ी, और फिर इसका एहसास अगर दिल्ली की सत्ता को होता उससे पहले कॉरपोरेट ने महसूस कर लिया है, तो आज इसका जिक्र क्यों जरूरी है? दरअसल आज जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि इस देश में पोर्ट किंग के तौर पर, यानी बंदरगाहों के राजा के तौर पर किसी की पहचान है तो वह अडानीज की है। समुद्र से सटे हुए राज्यों में जितने भी बंदरगाह हैं, अगर वह किसी प्राइवेट हाथों में है तो एक ही नाम है, अडानी ग्रुप। और एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर पोर्ट अडानी चलाते हैं इस देश के भीतर। और एक पोर्ट पिछले बरस ही ममता बनर्जी ने भी अडानीज को दिया। और पिछले बरस बहुत ही तामझाम के साथ जब अडानी को वो पोर्ट दिया गया, तो उसके बाद ऐलान किया गया कि अडानी के और भी प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में आएंगे। लेकिन पोर्ट का प्रोजेक्ट 25,000 करोड़ से जुड़ा था। लेकिन आज झटके में एक विज्ञापन अखबारों में छप गया और उसके जरिए ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि अब आने वाले वक्त में जिस पोर्ट को अडानीज को दिया गया था, अब उसको दोबारा से नीलामी टेंडर निकलेगा, यानी अडानी को दिया गया पोर्ट कैंसिल। और उसी के साथ दूसरे कॉरपोरेट जो अपनी तौर पर इससे पहले बड़ी पहचान के साथ चलते थे, लेकिन मोदी सत्ता आने के बाद उनका रुतबा कम हो गया, वह अंबानीज हैं। और अंबानीज ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ जो नया समझौता किया, इससे पहले 45,000 करोड़ रुपया वो पश्चिम बंगाल में अलग अलग योजनाओं में निवेश कर रहे थे, और अब 20,000 करोड़ रुपया और निवेश करेंगे। तो अडानी आउट हो गए और अंबानीज इन हो गए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस दौर में कॉरपोरेट के भीतर कैसी हलचल मची है, और राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर जो धड़कने राजनीति का इंतजार करते हुए 3 दिसंबर देख रही है, और उसके बाद 24 यानी 2024 के लोकसभा चुनाव को परखना चाहती है, क्या कॉरपोरेट ने उसे पहले ही परख लिया? क्योंकि अंबानीज आज जब भाषण दे रहे थे, जो जिक्र कर रहे थे कि हम यहां पर 20,000 करोड़ लगाएंगे, तो उनके भाषण का एक छोटा सा हिस्सा हमें लगता है आज आपको सुनना चाहिए। वो ना सिर्फ ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की गवर्नेंस, वहां की इकोनॉमी, बल्कि खुद अपने तौर पर इस बात का एहसास करा रहे थे कि ममता बनर्जी ने बंगाल को कितने शानदार तरीके से इस देश की अर्थव्यवस्था से भी आगे ले जाकर खड़ा कर दिया है। और इतना ही नहीं,
ममता बनर्जी बार बार जीतें, जिक्र किस किस बात का किस किस रूप में हुआ, और जब मुकेश अंबानी इसका जिक्र कर रहे हैं तो इसका महत्व मौजूदा वक्त की उस राजनीतिक हवा को आप महसूस करना शुरू कीजिए इन बातों के साथ जो मुकेश अंबानी ने कही। Respected Mamta Didi, this transformation has taken place because of your visionary, strong and determined leadership, which is why the people of Bengal have chosen you to lead them again and again. As the late Sri Atal Bihari Vajpayee described you, you are truly Agni Kanya. The Agni of struggles and sacrifice has made your golden character shine brighter. And now you are making Shonar Bangla shine brighter. For example, the rate of growth of the state's GDP is 11.5%, much higher than the national average. Your tax revenue has tripled, and so have IT exports from the state. Capital expenditure on agriculture and allied sectors have risen nearly 7 times. The number of medium and small industry clusters have gone up 10 times. Bengal is poised to become the logistics hub of the East. मुकेश अंबानी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करके ममता बनर्जी को अग्नि कन्या कहा और उसके बाद जिन बातों का जिक्र किया कि संघर्षों और बलिदानों की अग्नि ने आपके स्वर्णिम चरित्र को और अधिक उज्जवल बना दिया है और सोनार बंगला को और अधिक चमका रहे हैं आप। सवाल है इन बातों का दिल्ली पर क्या असर होगा, महत्वपूर्ण यह नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि बंगाल की राजनीति और आने वाले वक्त में देश की राजनीति में ममता बनर्जी की जिस हिस्सेदारी को मुकेश अंबानी देख रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त में कॉरपोरेट को कहां कैसे किस रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है। और अंबानीज के बारे में तो कहा जाता है वो पहले से परख लेते हैं कि दरअसल देश की सियासत कैसे कहां पर जाएगी और कहां डामाडोल हो रही है। और यह परिस्थिति अटल बिहारी वाजपेयी के शाइनिंग इंडिया के नारे के बाद हार के वक्त भी इसी तरीके से उस दौर में अंबानीज ने पहचान लिया था। तो क्या यह माना जाए कि इस दौर में कॉरपोरेट महसूस करने लगा है? यह सवाल नहीं है, सवाल अब उसके एक कदम आगे का है, क्योंकि इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता है और उनके सबसे करीबी कॉरपोरेट अडानी है। और अडानीज ने इससे पहले जो पोर्ट डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम जो तेजपुर पोर्ट को लेकर पिछले बरस लिया था उसको ममता बनर्जी ने कल खारिज कर दिया और एक नया विज्ञापन निकाला जिसमें बताया कि पोर्ट डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ रुपए और उससे सटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए लगेंगे और इसका टेंडर जल्द निकाला जाएगा। और उसके साथ उन्होंने बताया लाखों एम्प्लॉयमेंट होगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, दुनकुनी से रघुनाथपुर तक रोड रेल लिंकेज भी जोड़ा जाएगा पोर्ट और हाईवे को लेकर। और इसके साथ इंडस्ट्रियल पार्क का भी जिक्र किया कि जो पोर्ट के साथ लगा हुआ होगा। जाहिर किए इन बातों को सुनते हुए आपको मुद्रा पोर्ट याद जा सकता है और मुद्रा पोर्ट के साथ साथ आपको वह तमाम पोर्ट जिसको अडानीज चलाते हैं। पहला सवाल, क्या अडानीज के समानांतर पोर्ट किसी दूसरे हाथों में देकर ममता बनर्जी अब यह संकेत दे रही है कि आने वाले वक्त में इस देश के भीतर कोई नया शख्स भी एक बड़ी ताकत के साथ उभर सकता है? या फिर अडानीज की करीबी जो मोदी के साथ है उसको लेकर राहुल गांधी जिस तरीके से निशाने पर उन्हें लेते हैं उसमें पहला संदेश है कि देखिए हम अब इनके साथ नहीं खड़े हैं, राजस्थान सरकार क्यों खड़ी है। और इन सब के बीच जब छत्तीसगढ़ के चुनाव के साथ ही भूपेश बघेल लगातार चुनावी नारा यही देते रहे कि इधर छत्तीसगढ़ है उधर अडानी है, बीच में मैं खड़ा हूं, मैं हट जाऊंगा तो अडानीज इस पूरे इलाके में आ जाएंगे क्योंकि केंद्र सरकार चाहती है। तो क्या राजनीतिक लड़ाई के दायरे में अब कॉरपोरेट आकर सिमट चुका है और कॉरपोरेट को इस बात का एहसास हो चला है कि अगर वह
इस बदलती फिजा के बीच भी किसी एक शख्स के साथ ही खड़ा रहा तो आने वाले वक्त में उसे कोई नहीं पूछेगा। यह एक स्थिति बतलाती है, क्योंकि जब हम अडानीज का जिक्र कर रहे हैं तो पूरी की पूरी लिस्ट हमें बताई गई कि देखिए, जिक्र कीजिए विशाखापट्टनम में गंगावरम पोर्ट, पुडुचेरी में करियाकल पोर्ट, चेन्नई में कृष्णपत्तम पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, टूना पोर्ट, दहेज पोर्ट, हाजिरा पोर्ट, ये गुजरात के हैं। गोवा में मुर्मुगांव पोर्ट, वजन नाम केरल में है, कुटुपुल्ली और इनोर पोर्ट तमिलनाडु में है, उड़ीसा में धर्मा पोर्ट है, दीघी पोर्ट महाराष्ट्र में है। और यह जो पोर्ट था तेजपुर का पोर्ट, यह इनके हाथ से निकल गया। और उस दौर में जिक्र जब पिछले बरस जिक्र हो रहा था, जो कि बंगाल का समिट था इन्वेस्टमेंट के लिए पिछले बरस, उसमें अडानीज पहुंचे थे। इस बार अडानी ग्रुप की तरफ से कोई नहीं आया। मुकेश अंबानी खुद आए और उन्होंने जो ऐलान किया उस ऐलान का हिस्सा आपने सुन लिया। लेकिन जब पोर्ट का जिक्र होता है तो बंगाल के भीतर एक दो नहीं कई पोर्ट है और जिक्र बार बार हो रहा था, क्या इन्हें भी अडानीज के हाथों सौंपा जाएगा? चाहे वो हल्दिया पोर्ट हो, चाहे फरक्का पोर्ट हो, चाहे एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट हो, चाहे कुल्पी पोर्ट हो, ये सारी बातों का जिक्र हो रहा था। अब यहां पर 3-4 बड़े सवाल लगातार उठने लगे हैं। याद कीजिए, टाटा भी यहां पर गए थे पश्चिम बंगाल में, जब सिंगूर में वह कार बनाने के लिए उन्होंने जमीन ली थी। टाटा को सिंगूर आंदोलन के साथ ममता बनर्जी ने बाय बाय कर दिया, लेकिन उन्हें पनाह मिली गुजरात में, और गुजरात में एक फोन पर उन्हें जगह दे दी गई। और इस दौर में टाटा को जितने भी प्रोजेक्ट्स केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए, अगर उसकी फहरिस्त निकालिएगा तो वो सैकड़ों में पहुंच जाएंगे। या फिर इस दौर में जो भी कॉरपोरेट, बीजेपी नहीं कहें, मोदी सत्ता के करीब है, और तमाम बैठकों में जो व्यावसायिक बैठकें होती हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इनकी मौजूदगी रहती है, उसमें 10-12 लोगों के नाम अक्सर उभर कर आते हैं। उन्हें तमाम सुविधाएं दी जाती हैं और तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए कहा जाता है। अंदरूनी हिस्सा कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कम प्लेयर चाहते हैं, कि बाजार में प्लेयर्स कम रहें और उस पर निगरानी रखने की स्थिति में वो लगातार आकर खड़े हो जाएं। लेकिन पहली बार कॉरपोरेट्स के भीतर भी अलग अलग जगहों पर नहीं, बल्कि गैर बीजेपी शासित राज्यों के भीतर इन्वेस्टमेंट की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। यह कदम बंगाल से पहले राजस्थान में आया, और कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी तमाम कॉरपोरेट दरवाजा खटखटा रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तेलंगाना में अगर कांग्रेस जीत गई, और मौजूदा वक्त में कांग्रेस की पूरी रणनीति पैसे के तौर पर हो या राजनीतिक तौर पर हो, वह कर्नाटक से चल रही है, जहां के नायक डीके शिव कुमार हैं। तो सियासत की इस विरासत को क्या कॉरपोरेट ने अपने अनुकूल करने की दिशा में अपनी पूंजी के आश्रय सरकारों को मजबूत किया, तो अब वो शिफ्ट होना चाह रही है क्या? इसकी फहरिस्त में जब हम टाटा का जिक्र करना चाह रहे हैं तो यह समझिए कि टाटा पे जो कंपनसेशन का दांव ममता बनर्जी ने खेला, तो 766 करोड़ रुपए कंपनसेशन उन्हें देने पड़े। अब यहां पर अगला सवाल एक हर जहन में आ रहा है, क्या ही ऐसा तो नहीं है कि महुआ मोइत्रा का जो मामला था, जो कि क्वेश्चन के एवज में पैसे लेने का जिक्र हो रहा था, और वह मामला अभी भी संसद के भीतर फंसा हुआ है, और उसमें क्या ममता बनर्जी ने इसीलिए अडानीज को दरकिनार कर दिया, या फिर मामला कुछ और है? अडानीज को लेकर ही सवाल पूछे गए थे और इस बात को लगातार बात सामने आई, फैक्चुअल बात सामने आई। तो क्या मसला सिर्फ इतना भर है? सवाल इतना भर नहीं है। सवाल है कि कॉरपोरेट अपने बिजनेस को देखता है, राजनीतिक सत्ता अपनी सियासत को देखती है, और दोनों का तालमेल चीजों को आगे बढ़ाता है। लेकिन जब इस देश की धड़कनों के भीतर बदलाव की गुबार चल पड़ी हो, तो फिर कॉरपोरेट उसे महसूस इसलिए कहीं तेजी से कर लेता है, क्योंकि जब राजनीतिक लड़ाई आर पार की हो और राजनीतिक तौर पर इस सोच के साथ चल रहे हो कि हमारे साथ या उसके साथ, तो क्या यह माना जाए कि जिस लिहाज से अंबानीज ग्रुप अब सीधे तौर पर ऐलान करता है यहां बहुत कुछ हमको इन्वेस्ट करना है, और इस बात का जिक्र करता है ममता बनर्जी की मौजूदगी में, आप यहां बरसों बरस रहें, लगातार जीतें, बंगाल को आपने आगे बढ़ाया, जीडीपी आपकी 11.5 है, जो कि मोदी यानी देश की जीडीपी से कई हिस्से में आगे है, और तमाम चीजों का जिक्र करते हुए
क्या ये बात सिर्फ किसी बिजनेसमैन के मुंह से निकली हुई बात है जो अपनी जगह देख रहा है? शायद इस देश के भीतर अंबानीज अडानीज को इस रूप में नहीं देखा जा सकता है। हम अंबानीज अडानीज इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि याद कीजिए, बरस भर पहले तक राहुल गांधी जिस बात का जिक्र करते थे, भाषण जो देते थे, वो कौन सा भाषण था? वो भाषण था कि एयरपोर्ट देखो, पोर्ट देखो, कोल माइन देखो, टेलीफोन देखो, सुपरमार्केट देखो, जहां भी देखो भैया दो लोग दिखेंगे आपको, अडानी जी और अंबानी जी। इस दौर में आपने नोट किया, अंबानीज का जिक्र नहीं होता है, अडानीज का जिक्र हो रहा है। अंबानीज एक झटके में गायब हो गए। इसको और पहले की राजनीति में ले जाइएगा, जब केजरीवाल की राजनीति थी, उस वक्त वह जेब में अंबानीज का नंबर बताने को तैयार थे, यह है स्विस बैंक का नंबर। लेकिन आज की तारीख में वह भी अंबानीज का जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि अंबानीज आज से राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह इंदिरा गांधी के दौर में जब पूरी सियासत इस देश में कॉरपोरेट के जरिए कैसे मथी जाए, वहां से धीरू भाई की राजनीति शुरू होती है, जो कहते थे कि समुद्र में आती हुई लहरों के समान भारत की राजनीति है, उसमें जितना डालोगे उससे कहीं ज्यादा वो रिटर्न कर देगी। तो इस राजनीति को समझने का मिजाज अगर रिलायंस ग्रुप में यानी अंबानीज के पास है, तो मतलब समझ जाइए भारत की राजनीति के भीतर एक बदलाव की दृष्टि कॉरपोरेट पढ़ने लगे हैं। आपको लगेगा सिर्फ अंबानीज और अडानीज का जिक्र, जी नहीं। हमें लगता है इसमें चीजों को और आगे बढ़ाइए। अंबानीज हैं, अडानीज हैं, टाटा है, अनिल अग्रवाल यानी वेदांता है, मित्तल ग्रुप है यानी सुनील मित्तल है, महिंद्रा ग्रुप महिंद्रा एंड महिंद्रा है, एम नायक यानी एलएनटी को संभाले हुए, संजय जिंदल जेएसडब्ल्यू ग्रुप को, बाबा कल्याणी ग्रुप को संभाले हुए, टीवीएस ग्रुप को संभाले हुए वेणु श्रीनिवासन। तमाम बैठकों में आपको ये लोग नजर आएंगे जो देश में प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस देश को लेकर मौजूदगी में बैठक होती है। और यह भी समझना होगा कि कौन सा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आ रहा था, उसको गुजरात प्रधानमंत्री मोदी क्यों ले गए। टाटा एयरबेस जो एयरबस बनाने का जो जिक्र बड़ोदरा में प्रोजेक्ट लगाया गया, वो पहले कहां लगने वाला था। राजनीतिक हवा इस रूप में परखनी, क्योंकि हर नेता एक अपनी राजनीतिक जमीन पुख्ता बनाकर रखना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ कॉरपोरेट ये बिल्कुल चाहता है कि किसी भी हालत में वह किसी एक पॉलिटिक्स से ना सिमटा रहे। मैसेज जाना चाहिए, सत्ता जिसके साथ होगी, जिसके पास होगी, हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम तो बिजनेस करने के लिए आए हैं। राजस्थान के भीतर अगर पिछले बरस के पन्नों को खोलिएगा तो सिर्फ रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, हालांकि अडानीज ने भी किया। अडानी ग्रीन एनर्जी 60,000 करोड़, अडानी इंफ्रा प्रोजेक्ट 5,000 करोड़, अडानी टोटल गैस 3,000 करोड़, अडानी विल्मर 246 करोड़, उसके बाद जेएसडब्ल्यू फ्यूचर एनर्जी लिमिटेड 40,000 करोड़, वेदांता ग्रुप जिसका सैटेलाइट पावर टेक प्राइवेट लिमिटेड है 40,000 करोड़, वेदांता ग्रुप का ही एक हिंदुस्तान जिंक है 33,350 करोड़, टाटा पावर 15,000 करोड़, एक्सिस एनर्जी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड 30,000 करोड़, एक्सिस एनर्जी 30,000 करोड़। ये बातों का जिक्र इसलिए है क्योंकि यह सब बीजेपी शासित राज्यों में नहीं, और कर्नाटक के भीतर लगभग 15 ऐसे कॉरपोरेट, जिसमें से 3 कॉरपोरेट गुजरात से निकले हुए हैं, उसमें अंबानीज अडानीज छोड़ दीजिए, उसके अलावे 3 बड़े कॉरपोरेट जो है, जो इस दौर में गुजराती लॉबी को कहीं आगे बढ़ाते, वह अब कर्नाटक के भीतर इन्वेस्टमेंट की राह बनाना चाहते हैं। पहला मैसेज क्या है? पहला मैसेज है, इस देश के भीतर में कॉरपोरेट एक बात समझ गया कि अब आने वाले वक्त में इस देश की राजनीति में अगर चलना है तो विपक्ष के साथ खड़े होना होगा। दूसरा सवाल, जिसे विपक्ष कह रहे थे, अगर राज्यों की सत्ता उसके पास जा रही है और उसमें एक बड़ा शेयर कांग्रेस के पास आ रहा है और कांग्रेस इंडिया की अगुवाई करते हुए दिखाई देने वाली है, तो 2024 का इंतजार क्यों किया जाए? उससे पहले ही उस दिशा में क्यों ना बढ़ जाया जाए, जिससे लगे ये कि 24 की राजनीति को साधने में कुछ कॉरपोरेट भी खड़े थे, वो पैसा भी उसमें शामिल था जो अभी तक बंदिशों के साथ बंद था। अब यहां पर एक दूसरा सवाल है, क्या जितनी बड़ी लागत और जितनी बड़ी तादाद प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में दिखाई गई कॉरपोरेट को, उससे क्या इनका पेट नहीं भरा, या उसके आगे की राजनीति साधने की दिशा में अब कॉरपोरेट बढ़ गए? जी नहीं।
जो प्रोजेक्ट्स दिखाए गए, मसलन इस देश में 6 लाख करोड़ का मोनेटाइजेशन होना है। इस देश के 16 मंत्रालय चुने गए, जिसमें रोड भी है, जिसमें रेलवे भी है, जिसमें कम्युनिकेशन भी है और कई कोर सेक्टर से जुड़े हुए, उसमें कोल माइंस भी है, उसमें माइंस भी है, उसमें स्टील भी है, उसमें सीमेंट भी है। ये तमाम चीजें बताई गई कि 6 लाख करोड़ ये मसला है। उसके अलावे याद कीजिए तो 2020 में 102 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो पहले से पाइपलाइन में 3 लाख करोड़ का था, दोनों मिला दीजिएगा तो 105 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उसे आगे बढ़ाया और इस देश के भीतर में जो भी कॉरपोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है उसके सामने यह एक ऐसा दाना था जिसमें उसे सरकार के साथ खड़ा होना होगा और सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने, उसे आत्मनिर्भर भारत के साथ जोड़कर बताने की कोशिश की। अब देखिए, इस देश को विकसित करने के लिए हम और हमारे प्लेयर सभी एक साथ खड़े हैं। अब सवाल है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जिक्र 105 करोड़, मोनेटाइज जो करना है उसमें 6 लाख करोड़, जो पीएसयू को बेचने की लाइन है उसमें लगभग 32 पीएसयू लाइन में खड़े हैं, कब किसे किसको दिया जाए। इसके अलावे बैंकों का निजीकरण का जिक्र है। इसके अलावे ऑयल सेक्टर से जुड़े हुए जो भारत पेट्रोलियम है उसको तो सबसे पहले बेचना है। इन सारी बातों के बावजूद भी कॉरपोरेट मूव क्यों कर रहा है, या कॉरपोरेट के सामने ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जहां पर उसको कभी गहलोत के साथ गलबैयां डालनी पड़ती है, कभी ममता बनर्जी के सामने ऐसे ऐसे राग अलापने पड़ते हैं और कभी कर्नाटक का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। और इन सब के बीच कुछ कॉरपोरेट्स जो माइन सेक्टर से जुड़े हुए हैं वह झारखंड के भीतर घूमते हुए क्यों नजर आते हैं। इन सवालों का एक ही जवाब है, बिजनेस करने हर कोई निकला है। लेकिन जो दूसरा जवाब है, बिजनेस तभी होगा जब इस देश की राजनीति आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि राजनीति जो सहूलियत देती है उससे नेटवर्थ में जो उछाल आता है, ऐसा उछाल नहीं आ सकता है। तो इन दोनों से जुड़ा हुआ तीसरा सवाल, तो क्या इस देश की राजनीतिक सत्ता को परिवर्तित होते हुए इस देश में कॉरपोरेट देख रहा है? कॉरपोरेट को क्या इसका एहसास हो चला है कि 2023 के राज्यों के चुनाव जो 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद 2024 की राजनीति बदलने लगेगी, और बदलती हुई राजनीति के बीच अगर वो ना खड़े हुए तो फिर 2024 में जो सत्ता होगी वह अपने तरीके से कुछ नए कॉरपोरेट को खड़ा कर देगी या हर क्षेत्र में खड़ा कर देगी। क्या ऐसी परिस्थिति आ गई है? हो सकता है, इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। लेकिन 5 सवाल जो इस देश की राजनीति को सीधे सीधे प्रभावित करेंगे अब इस मैसेज के बाद। पहला मैसेज, कॉरपोरेट का पैसा क्या आपको अब बंटता हुआ दिखाई देने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि इससे जुड़ा हुआ दूसरा मसला है, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट 3 दिसंबर के बाद कोई ऐसा फैसला देने वाला है जिसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड की दुकान बंद होगी और एक नई दुकान जो इससे पहले ट्रस्ट के जरिए खुलती थी या सीधे कॉरपोरेट से पैसा पॉलिटिकल पार्टी के फंडिंग में जाता था, ये नया रास्ता खुलेगा, उसमें भी कॉरपोरेट की भागीदारी। तीसरी परिस्थिति, फेडरल स्ट्रक्चर अगर चल रहा है इस देश के भीतर और राज्यों की अपनी भूमिका किसी भी कॉरपोरेट को अपने राज्य में आने जाने देने के लिए अगर इस दृष्टि से आगे बढ़ेगी कि तुम बीजेपी के साथ खड़े नजर ना आओगे और नजर भी आओगे तो हमारे लिए राजनीतिक तौर पर ज्यादा लाभ पहुंचाओगे, क्या ये राजनीति भी आगे बढ़ने वाली है? चौथी परिस्थिति, क्या कॉरपोरेट ये मानकर चल रहा है, जिस लिहाज से कॉरपोरेट का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली से जोड़कर राहुल गांधी लगातार कहते हैं, तो क्या 24 के बाद सारे कॉरपोरेट्स की फाइल भी खुल जाएगी? क्योंकि अडानीज की फाइल खुलेगी, इसका जिक्र राहुल गांधी कई बार कर चुके हैं, लेकिन क्या उनकी फाइल भी खुलेगी? और पांचवा सवाल, भारत में कॉरपोरेट को लेकर राजनीतिक सत्ता ने कभी भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं रखी। अपने करीबियों को लाइसेंस दिया, आपको जो बिजनेस करना है, यह हर कालखंड में रहा है। तो क्या सत्ता के बाद वैसी परिस्थिति उन कॉरपोरेट के साथ जो अभी मौजूदा सत्ता के साथ हैं, उस दौर में उन्हें लगने लगा है कि उस सत्ता के साथ खड़े हो जाएंगे तो उनके अनुकूल परिस्थिति बन जाएगी? तो क्या इसीलिए यह व्यापक परिवर्तन दिखाई दे रहा है? हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।